हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड हेल्थ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे द बेनिफिट्स ऑफ सोक्ड फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज पोषक तत्वों का पावर हाउस माना जाता है और ये शरीर के लिए जरूरी कई विटामिन और मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, ओमेगास, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और अपनी इन्हीं गुणों की वजह से अलसी के बीजों का इस्तेमाल हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई तरह से करते भी हैं। अलसी के जेल का इस्तेमाल अपने स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन में अलसी को भूनकर पाउडर के फॉर्म में, और या फिर अलसी की चिकली या अलसी के क्रैकर तैयार करके, और या फिर अलसी को पानी में सोख करके। और मैं हफ्ते में 3 से 4 बार 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीजों को ओवरनाइट पानी में सोख करके रख लेती हूँ। फिर सुबह की जो मेरी शुरुआत होती है वो सोक्ड अलसी के बीजों और उसके पानी से होती है। और ये है मेरी कांच की बोतल जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीजों को डाला और जिसे मैंने ओवरनाइट सोख करके रखा पानी में, और इस पानी को मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन पीती रहती हूँ। और ओवरनाइट सोक करने की वजह से अलसी के बीज आकार में थोड़े बड़े भी हो गए हैं और नरम भी हो गए। तो मैं इसके पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन पीती रहती हूँ और साथ में इसके जो बीज है उन्हें भी अच्छी तरह से चबा चबा कर खाती रहती हूँ। अब क्योंकि ये बीज पानी में पड़े पड़े नरम भी हो गए हैं, इसलिए इन्हें चबाना भी आसान है और इन्हें डाइजेस्ट करना भी आसान हो गया है। असल में सोक्ड अलसी के बीजों का ये फायदा होता है कि जब हम अलसी के बीजों को पानी में सोक करके रखते हैं तो अलसी के बीजों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये बीज पानी अपने अंदर काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं, तो जब हम इन बीजों का सेवन करते हैं तो हमारा पेट काफी भरा भरा लगता है। तो इस तरह से ये जो बीज है ये वजन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है और फिर इस तरह से हमारा कैलोरी इंटेक भी कम हो जाता है। वैसे तो मैं अलसी के बीजों को हमेशा भून कर उसको पाउडर की फॉर्म में या फिर अलसी के बीजों को दूसरे बीजों के साथ मिलाकर उसको स्नैक की तरह खा लेती हूँ। दिन में 2 चम्मच तो मैं ले ही लेती हूँ भुने हुए अलसी के बीजों को। मगर सबसे सेफ और सबसे सरल तरीका है अलसी के बीजों को पानी में सोख करके उसका सेवन करने का। इससे क्या होगा कि अलसी के जो बीज है ना वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को सोख कर लेते हैं। तो जब आप सोक्ड अलसी के बीजों का सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और इसके अलावा ये पचाने में भी बहुत आसान रहते हैं। और साथ ही जब हम अलसी के बीजों को पानी में सोख करते हैं तो अलसी के बीजों में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है, जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज होती है, वो उस पानी में अच्छी तरह से घुल जाती है। यानी फ्लैक्सीड की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पानी में घुलने से और बढ़ जाती है और इससे हमें इसके और भी लाभ मिलते हैं। इसलिए मैं सोक्ड फ्लैक्सीड का सेवन हफ्ते में 3 से 4 बार तो कर ही लेती हूँ। और आज की डेट में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो प्रणाली है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जो अलसी के बीज है या सोक्ड अलसी के बीज हैं उनमें ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं और यही गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो प्रणाली है उसे मजबूत करने में हमारी हेल्प करते हैं। वैसे तो अलसी के बीजों को हमेशा भून कर ही इसका सेवन करना चाहिए, पर अलसी के बीजों की तासीर यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इसे पानी में सोख करके ही इसका सेवन करना सबसे सेफ माना जाता है। ये कई तरह के हमें हेल्थ बेनिफिट्स देता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के जो लक्षण होते हैं उन्हें भी कम करने में हेल्प करता है। और तो और हम सोक्ड फ्लैक्सीड का इस्तेमाल अपनी स्किन केयर में भी कर सकते हैं। असल में क्या होता है कि जब हम फ्लैक्सीड को ओवरनाइट सोक करके रखते हैं तो बीज काफी नरम पड़ जाते हैं और इसलिए उन्हें पीसना भी आसान हो जाता है और बहुत ही फाइन पेस्ट हम उनका तैयार कर सकते हैं आसानी से। फिर उस फाइन पेस्ट में यानी कि फ्लैक्सीड, सोक्ड फ्लैक्सीड के फाइन पेस्ट में अगर हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लें या जो भी इंग्रेडिएंट आपके स्किन को सूट करते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उस फ्लैक्सीड, स्मूथ फ्लैक्सीड का जो पेस्ट आपने तैयार किया है उसमें उन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स करके अगर हम अपने स्किन पे उसे अप्लाई करें तो ये जो फेस पैक है, सोक्ड फ्लैक्सीड का जो फेस पैक है, ये एंटी एजिंग का तो काम करता ही है, यानी स्किन से जो फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा स्किन एक्सफोलिएटर है जो स्किन में जमा गंदगी या इम्प्योरिटीज जो हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये उन इम्प्योरिटीज को, स्किन में जमा उन गंदगी को दूर करने में हेल्प करता है। फ्लैक्सीड में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज स्किन एलर्जीज को कम करती है। इसके अलावा ये पोर्स को टाइटन करती है, यानी ओपन पोर्स की समस्या को भी दूर करने में हेल्प करती है और एंटी एक्ने का काम करती है।
और इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और लिग्नेंट्स पावर हाउस माने जाते हैं, जो स्किन में नए सेल्स को प्रमोट करते हैं और देते हैं हमें हेल्दी और ग्लोइंग स्किन। और जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है उन्हें तो बहुत ज़्यादा स्किन से जुड़ी समस्याएं अक्सर ही परेशान करती हैं। तो फ्लैक्स सीड का फेस पैक आपकी ऑयली स्किन की समस्या को भी दूर करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा सोक्ड फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल अपनी हेयर केयर में भी कर सकते हैं। इसमें मौजूद थियामीन, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 हमारे बालों के रूखेपन को यानी कि ड्राई हेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बालों को नरम और मुलायम बनाए रखने में हेल्प करते हैं। एक बड़ा चम्मच अलसी के बीजों का ले लें और उसे 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो के छोड़ दें और सुबह उठकर उस बीज के साथ उस पानी का भी सेवन करें, मगर बीज को हमने चबा चबा कर अच्छी तरह से खाना है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे मिनरल्स हमारी हेल्थ को खूब सारे बेनिफिट्स देंगे। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन ई हमारे स्किन को भी नरिश करने में हेल्प करेगा। रोज़ या फिर रोज़ ना सही मगर हफ्ते में 3 से 4 बार सोक्ड फ्लैक्स सीड का सेवन ज़रूर करें। ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, साथ में ब्यूटी बेनिफिट्स तो देगा ही। मगर किसी भी चीज़ का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमेशा बैलेंस रख कर ही करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, आप भी ऐसा ही करें।